आज के क्लास में हम लोग थ्योरम नंबर 7 का जो लिस्ट जो 2 बचा हुआ था क्वेश्चन नंबर, उसमें जो रिजल्ट 4 नंबर था और 5 नंबर उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 नंबर तक हम लोग कर लिए थे। तो थ्योरम नंबर 7 में जो 4 नंबर पॉइंट है ये आपको दिया हुआ है कि a माइनस बी, मतलब कि 4 नंबर पॉइंट मतलब क्या कि 4 नंबर रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, जो और सब क्वेश्चन सोल्व करने में आपको हेल्प करेगा। तो नंबर 4 में जो आपको दिया हुआ है थ्योरम में आपका दिया हुआ है कि a माइनस बी है, मतलब कि एक सेट ए है और एक सेट क्या है बी है। तो हम ए और बी का क्या निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं और उसका यूनियन करते हैं बी और ए के डिफरेंस के साथ, तो ये इक्वल होगा किसके, तो ये ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी के क्या होगा, इक्वल होगा। ये हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो ठीक उसी तरह से जैसे हम 2 सेट को प्रूफ करते हैं तो उसी तरह से ये सेट हो गया, ये एक सेट हो गया और दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वल हमको यहाँ पर प्रूफ करना है। तो पहले एलएचएस लेके चलेंगे, तो फिर हम आरएचएस लेके चलेंगे, दोनों कंडीशन से हम प्रूफ कर देंगे कि आपका यह जो दिया हुआ ये इक्वेशन है ये क्या है, आपका सही है। तो लिखते हैं क्या, सबसे पहले प्रूफ में लेट x बी एन arbitrary elements of a minus b union b minus a। देन क्या यहाँ पर हम किए, तो हम मान लीजिए कि यह a माइनस बी यूनियन b माइनस a, मतलब कि ये पूरा को मिलाएंगे तो एक सेट होगा। तो एक सेट जो है उसका एलिमेंट क्या हो गया, x हो गया, x इसका क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। देन हम क्या लिख सकते हैं, तो x जो होगा बिलोंग करेगा, तो x बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन b माइनस a, मतलब कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है a माइनस बी यूनियन b माइनस a से। उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a माइनस बी और यूनियन है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा b माइनस x बिलोंग्स टू b माइनस a। ये ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग लिखते थे कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, तो हम लोग क्या लिखते थे, तो हम लोग लिखते थे x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू a माइनस b और x बिलोंग्स टू b माइनस a। ज्यादा इसमें कुछ डिफरेंस है नहीं, यहाँ पर b माइनस a 2 यहाँ पर सेट का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 सेट का डिफरेंस है। यहाँ पर क्या था, एक सेट a था एक सेट b था, तो इसलिए यहाँ पर हमको ज्यादा जटिल नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। आपको ये ध्यान रखना है कि एक सेट हो गया, एक दूसरा सेट हो गया, तो जब यूनियन है और यहाँ पर बिलोंग्स टू का है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और हो जाएगा। तो इस बात को यहाँ पर हम लिखे हैं। अब आगे इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको और ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो a माइनस बी है, तो आपको पता है कि जब a माइनस बी हम लिखते हैं तो a माइनस बी का मतलब ये हुआ कि x का जो एलिमेंट है वो a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a एंड क्या होता है, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। a माइनस बी का मतलब ही होता है कि उसमें जो x एलिमेंट होगा वो a में होगा, सेट a में होगा लेकिन b में नहीं होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखे, x बिलोंग्स टू a, मतलब कि x का जो एलिमेंट है वो a में होगा, एंड यहाँ पर क्या होता है एंड, लेकिन b में नहीं होगा, तो x डज नॉट बिलोंग्स टू b। और है तो यहाँ पर क्या हो गया, और ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर यह b माइनस है, जस्ट इसका क्या है उल्टा, यहाँ पर a माइनस बी था, यहाँ पर क्या है b माइनस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब कि यहाँ पर b से बिलोंग करेगा लेकिन a से बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर और है, बीच में यहाँ पर क्या है और है, और दोनों जगह यहाँ पर क्या है एंड है, ठीक है, मतलब दोनों जगह यहाँ पर एंड और यहाँ पर बीच में क्या है और है। उसके बाद हमको लाना क्या है, तो हमको लाना है यहाँ पर a यूनियन b और माइनस में a इंटरसेक्शन b। तो a यूनियन b कब आएगा, तो a यूनियन b जो है तब आएगा जब हम क्या लिखेंगे, तो a यूनियन b लाने के लिए हमको चाहिए कि a और b साथ में होना चाहिए, मतलब कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b क्या होना चाहिए, साथ में होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरचेंज हम करेंगे, क्या करेंगे, इंटरचेंज करने का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर x बिलोंग्स टू a है तो यहाँ पर हो गया x बिलोंग्स टू a, और यहाँ से जो x बिलोंग्स टू b है इसको हम यहाँ पर लिया है x बिलोंग्स टू b, ठीक है, और x बिलोंग्स टू a यहाँ पर हम रहने दिए, x डज नॉट बिलोंग्स टू a जो पहले से उसको हम यहाँ पर रहने दिए, और x डज नॉट बिलोंग्स टू b है उसको यहाँ पर हम लिख दिए। ध्यान से बात को समझिएगा क्या किए, यहाँ पर हम x बिलोंग्स टू a था, इसके साथ हम ले आए x बिलोंग्स टू b, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू वाला को क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, क्या कर दिए,
यहाँ पर x डज नॉट बिलोंग्स टू बी था तो इसको उठा के यहाँ पर हम ले आए, और यहाँ पर था x बिलोंग्स टू बी तो उसको यहाँ पर उठा के ले आए। अब यहाँ पर देखिए साइन दोनों जगह यहाँ पर क्या था, यहाँ पर साइन मतलब क्या कि यहाँ पर जो सिंबल है यहाँ पर एंड है, यहाँ पर क्या है एंड है, और बीच में क्या है और। जब हम एलिमेंट को मतलब कि यहाँ पर जो है लिखा हुआ उसको हम क्या करते हैं इंटरचेंज करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा जो बीच में साइन रहेगा वो दोनों जगह चला जाएगा। तो और है तो यहाँ पर भी और आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा और आ जाएगा, ठीक है। और एंड यहाँ दोनों के बीच में था, मतलब कि यहाँ पर था एंड, और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर में था एंड, अब यहाँ पर जो है और की जगह क्या आ जाएगा एंड आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोले, ध्यान से बात को समझिएगा कि जब हम इंटरचेंज किए यहाँ पर, जब एलिमेंट को यहाँ पर हम क्या किए इंटरचेंज किए, मतलब कि यहाँ पर जो लिखा हुआ था उसको हम इंटरचेंज किए, तो साइन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो साइन ब्रैकेट में दोनों जगह था वो आ जाएगा बीच में, और जो बीच में था ब्रैकेट के बाहर जैसे और बाहर था यहाँ पर, तो और दोनों जगह वहां पर शामिल हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिएगा कि ये नोटेबल पॉइंट है, ये आपको याद होना चाहिए। अगर याद नहीं होगा तो वहां पर आपका गलत हो सकता है। तो ये पॉइंट को आपको याद रखना है कि जब हम एलिमेंट को चेंज कर रहे हैं, एलिमेंट को चेंज करने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि ये एक एलिमेंट है, एक ये है, ठीक है, इसको हम इंटरचेंज कर रहे हैं दोनों से, तो यहाँ पर क्या होगा बीच वाला जो साइन है, मतलब ब्रैकेट के अंदर में जो साइन है वो आ जाएगा बीच में, दोनों ब्रैकेट के बीच में, और जो ब्रैकेट के बाहर था बीच में वो चला जाएगा दोनों के साथ में। तो और यहाँ पर बीच में था तो यहाँ पर चला आया, और एंड दोनों में था तो एंड आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए x बिलोंग्स टू a है और x बिलोंग्स टू b है, तो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, इसका मतलब क्या होगा कि x बिलोंग्स टू a यूनियन b, और यहाँ पर क्या है एंड, और यहाँ पर क्या है x डज नॉट बिलोंग्स टू a और x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब क्या हुआ x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। यहाँ पर क्या हो गया x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अब यहाँ पर हम इंटरसेक्शन क्यों लिखे, तो इंटरसेक्शन हम इसलिए लिखे हैं, ध्यान से बात को समझिएगा, इंटरसेक्शन इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम बताए थे कि अगर डज नॉट बिलोंग्स टू रहेगा, अगर डज नॉट बिलोंग्स टू रहेगा और वहां पर अगर और आपको दिखे तो वहां पर क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन। ऐसे और रहता है तो हम लोग क्या साइन देते हैं, यूनियन का साइन देते हैं, क्यों, और जब रहेगा तो यूनियन देते हैं, अगर बिलोंग्स टू नहीं रहेगा तब, जैसे अगर यहाँ पर रहता है यहाँ पर इस तरह से कि x बिलोंग्स टू a और रहता है यहाँ पर x बिलोंग्स टू b, तो हम लोग क्या लिखते हैं a यूनियन b लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो यहाँ पर ये यूनियन नहीं होगा, क्या हो जाएगा इंटरसेक्शन हो जाएगा। इससे पिछले वाले क्लास में हम ये बात बताए थे, तो यहाँ पर क्या हो गया a इंटरसेक्शन क्या हो गया b। अब यहाँ पर देखिए कि x जो है a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है, और a इंटरसेक्शन x, यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, x जो है a यूनियन b से बिलोंग कर रहा है और x जो है a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं कर रहा है। जैसे अगर मान लीजिए हम लोग लिखते थे कि x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो इसका मतलब क्या होता है कि a माइनस b होता था, मतलब जिससे बिलोंग कर रहा है वो पहले आ जाएगा, जिससे बिलोंग नहीं कर रहा है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस क्या हो जाएगा a इंटरसेक्शन b। तो इस तरह से हम लोग यहाँ कहाँ पर पहुंचे कि x जो हमारा एलिमेंट था वो किस सेट का था, तो वो था a माइनस बी यूनियन b माइनस a का, और वही x जो एलिमेंट है, वही जो x एलिमेंट है वो आ गया a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि यह जो सेट है वो इस सेट का क्या हो गया सबसेट हो गया, क्योंकि इसका एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं सो a माइनस b यूनियन b माइनस a is a subset of a union b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं, तो अभी हम लोग LHS से ये लाए हैं, अब हम लोग क्या करेंगे RHS से लेके चलेंगे, फिर दोनों इक्वेशन हम दिखा देंगे कि ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से दोनों सेट जो है क्या आ जाएगा इक्वल आ जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं RHS से। पॉइंट आपको ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट आपको याद होना चाहिए। ये जो हम यहाँ पर क्या करते हैं इसको हम भेज देते हैं, आपको याद होना चाहिए कि ये पॉइंट हमको इस पॉइंट से हमको क्या करना होता है, तो एंड को कर देंगे बीच में, और है तो और यहाँ पर दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ठीक उसी जैसा है ये। हम लोग देखते हैं RHS। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम एलिमेंट x लिए थे, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं एलिमेंट y। तो क्या लिखेंगे, लेट y बी एंड arbitrary elements of a union b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये हो गया। देन क्या होगा, तो y जो होगा वो बिलोंग करेगा a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b से। जब इसे बिलोंग करेगा तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है y बिलोंग्स टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b।
तो यहाँ पर माइनस क्या है, माइनस, तो माइनस तो यहाँ पर क्या होगा, तो इससे बिलोंग करेगा और इससे बिलोंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू a यूनियन b, और माइनस इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, एंड, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b। क्या करना है कि इंटरसेक्शन वाला में जो होगा क्या होगा, बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको और ब्रेक अगर हम करेंगे तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू क्या है, a यूनियन b। इसको और ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a, क्या हो जाएगा, यूनियन है तो y बिलोंग्स टू a और y बिलोंग्स टू b। हो गया। एंड यहाँ पर क्या है, y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है। यहाँ पर क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये n है तो n रहने देते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा y डज नॉट बिलोंग्स टू a, y डज नॉट बिलोंग्स टू a, और यहाँ पर क्या है, इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है डज नॉट बिलोंग्स टू है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू है, और यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हो गया कि y डज नॉट बिलोंग्स टू a और y डज नॉट बिलोंग्स टू b आ जाएगा। ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पर हम क्या लिखे, तो यहाँ पर था y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, मतलब कि y जो है उसके a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करा, तो a इंटरसेक्शन b से बिलोंग नहीं करा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब कि y जो होगा वो a से बिलोंग नहीं करेगा, या y जो है b से बिलोंग नहीं करेगा। याद रखना है क्या कि इंटरसेक्शन है, और यहाँ पर क्या है, डज नॉट बिलोंग्स टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, और आ जाएगा। वही अगर मान लीजिए यहाँ पर यूनियन रहता और डज नॉट बिलोंग्स टू रहता, तो यहाँ पर क्या होता है, एंड होता, मतलब कि डज नॉट बिलोंग्स टू वाला में ये क्या होता है, और एंड जो होता है वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। और यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पर एंड है और यहाँ पर और है, यहाँ पर भी क्या है, और है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग जैसे यहाँ पर हम लोग किए थे ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, एंड बीच में आ रहा है और दोनों जगह, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, और आ जाएगा बीच में, और एंड दोनों चला जाएगा, एंड दोनों जगह चला जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पर लाना क्या है, तो देखिए हमको लाना है यहाँ पर a माइनस बी, तो a माइनस बी मैंने RHS से चले, हमको जाना है LHS में, तो a माइनस बी, तो a माइनस बी कब आएगा, तो a माइनस बी आएगा जब a से बिलोंग करेगा और b से बिलोंग नहीं करेगा, मतलब कि, लेकिन यहाँ पर क्या है, y बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, y बिलोंग्स टू a और एंड, इसके क्या चाहिए, साथ एंड, और यहाँ पर क्या आना चाहिए, y डज नॉट बिलोंग्स टू b। अगर हम ऐसा लिखते हैं y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, a माइनस बी जो हमको यहाँ पर लाना है, उसके बाद क्या है, b माइनस a, मतलब कि यहाँ पर b वाला रहेगा साथ में, यहाँ पर जो है ये b वाला y बिलोंग्स टू b यहाँ पर आ गया, y बिलोंग्स टू b, और एंड आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, y डज नॉट बिलोंग्स टू a, और बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो बीच में यहाँ पर आ जाएगा। और ध्यान से बात को समझिएगा। यहाँ पर भी जैसे यहाँ पर एलिमेंट को हम क्या किए हैं, इंटरचेंज किए, ठीक है, यहाँ पर भी इंटरचेंज किए हैं, तो यहाँ पर हम क्या किए हैं, y बिलोंग्स टू a है तो y बिलोंग्स टू a हो गया, और यहाँ से जो y डज नॉट बिलोंग्स टू b है उसको उठा के यहाँ पर लिया, ठीक है, और यहाँ पर एंड था तो एंड यहाँ पर आ गया, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पर y बिलोंग्स टू b यहाँ पर था, ये आ गया यहाँ पर, और y डज नॉट बिलोंग्स टू a था तो यहाँ पर हो गया y डज नॉट बिलोंग्स टू a, और एंड यहाँ पर था बीच में, अब दोनों जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एंड यहाँ भी आ गया, एंड यहाँ भी आ गया, और दोनों जगह में कॉमन क्या था, और था, तो और यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एंड आ गया था बीच में, यहाँ पर क्या आ गया, और आ गया बीच में। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग कर रहा है a से और y बिलोंग b से नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि y बिलोंग्स टू a माइनस b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और y बिलोंग्स टू b एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू a, मतलब कि y b से बिलोंग कर रहा है लेकिन a से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि y बिलोंग्स टू b माइनस a। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a माइनस b, और है तो क्या हो जाएगा, यूनियन, और b माइनस a है तो यहाँ पर हो गया b माइनस a। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें, तो इस तरह से हम लोग देखें कि एलिमेंट जो हम लिए थे y, वो y किसका एलिमेंट था, तो वो था a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b का, लेकिन वो वही y एलिमेंट जो आ गया किस सेट में आ गया, a माइनस b यूनियन b माइनस a। ये क्वेश्चन सेकंड हो गया। तो इस तरह से हम क्या पहुंच गए, तो हम लोग पहुंच गए यहाँ पर कि सॉरी यहाँ पर हम लोग क्या पहुंच गए, सो हम लोग इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b जो है ये सबसेट है किसका, ये सबसेट है a माइनस b यूनियन b माइनस a का, ये क्या हो गया, सबसेट हो गया। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, वो लिख सकते हैं a माइनस b यूनियन b माइनस a इज इक्वल टू a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन, ये हमको प्रूव करना। तो ये जो था आपका
थ्योरम नंबर 7 का ये 4 नंबर था, इसके बाद एक और है 5 नंबर, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है 7 का फाइल देखते हैं। उसको दिया हुआ यहाँ पर कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए इफ एंड ओनली इफ a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। मतलब हमको यहाँ पर प्रूफ करना है, ये दोनों तरफ से प्रूफ करना है। मतलब कि इसको हम कौन सा पढ़ते हैं, इफ एंड ओनली इफ पढ़ते हैं, ऐसे को हम लोग पढ़ते हैं बाय इम्प्लाइड पढ़ते हैं, बाय इम्प्लाइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी इज इक्वल टू ए का यूज करके हमको ये प्रूफ करना है, फिर a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 का यूज करके हमको ये प्रूफ करना है। ये दोनों तरफ से प्रूफ करना है। अगर सिर्फ मान लीजिए कि यहाँ पर एरो नहीं रहता तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसका यूटिलाइज करके ये प्रूफ कर देते, लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ एरो है, मतलब कि दोनों तरफ से हमको ये प्रूफ करना होगा। मतलब कि एक बार ये दोनों को इक्वल दिखा देना है इसका यूज करके, और एक बार ये दोनों को इक्वल दिखा देना है इसका यूज करके, ठीक है। तो ये बेसिकली है क्या, तो ये है कि ए में से बी को हम घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। मतलब कि ए में से बी को हम घटा रहे हैं तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। और यहाँ पर है कि अगर ए में से बी को घटा रहे हैं और ए आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालेंगे तो मतलब कि ए और बी में अगर हम कॉमन देखेंगे तो हमको कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेगा, मतलब वहाँ पर 5 होगा, मतलब कि वो एम्प्टी सेट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एलएचएस से ही, इसका भी करके हम ये प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5, मतलब कि यहाँ पर हुआ कि ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट नहीं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 का मतलब यही हुआ कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि इसमें कुछ कॉमन है, मतलब कि यहाँ पर ये जो है डज नॉट इक्वल टू 5। जैसे एक और 3 नंबर क्वेश्चन हम लोग किए थे उस तरह से इसको भी इम्प्रूव करेंगे। फिर 5 यहाँ पर हम मान लेंगे कि नहीं है इक्वल, माने इसके बीच में कुछ कॉमन एलिमेंट है, हम मान लेंगे, फिर आगे चल के कॉन्ट्रडिक्शन होगा तो उस तरह से हम यहाँ पर प्रूफ कर देंगे कि नहीं ये जो 5 के इक्वल होगा। तो लिखते हैं क्या, इफ पॉसिबल लेट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू 5। मतलब हम यहाँ पर क्या मान लिए कि यह जो है 5 के इक्वल नहीं है। 5 के इक्वल नहीं मतलब क्या कि इसमें कुछ कॉमन एलिमेंट है, और उस एलिमेंट को हम मान लेते हैं एक्स की, एक्स जो है वो इसका एलिमेंट है, किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, गिवन है। तो एक्स बिलोंग्स टू, मैंने हम यहाँ पर मान लिया कि एक्स जो है इसका एलिमेंट हो गया। इसमें था कि एलिमेंट यहाँ पर नहीं है, लेकिन हम मान लिया कि एलिमेंट इसमें है, और वो एलिमेंट क्या है, एक्स है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। उसका हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन है तो एंड हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि जहां पर ए है वहां पर आप क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी लिख सकते हैं। ये गिवन दैट है, ये जो है स्टेटमेंट ये गिवन दैट है, तो इसका यूटिलाइज हम लोग करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, तो एक्स बिलोंग्स टू ए है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, और ए की जगह क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। ये यहाँ पर ए माइनस बी है वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, ए। तो हमारे पास यहाँ पर ए है तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। तो यहाँ पर हम लिख लिए ए माइनस बी एंड एक्स बिलोंग्स टू, पहले से था तो उसको लिख दिए, सिर्फ यहाँ पर ये किए कि ए की जगह ए माइनस बी हो गया, ये दिया हुआ था। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं इसको ब्रेक करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। और यहाँ पर क्या है, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। अब ये दोनों को अगर मान लीजिए हम साथ में अगर हम कर देते हैं तो एक्स बिलोंग्स टू, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि एंड है तो यहाँ पर हम किसी को साथ में कर सकते हैं। मान लीजिए कि एंड है, या मान लीजिए यहाँ भी और होता है यहाँ पर भी और होता है, किसी को हम साथ में कर सकते हैं। हाँ, वहां पर ध्यान कब रखना होता है, जब मान लीजिए कि कहीं पर और है और एक जगह एंड है, तो वहां पर हमको जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो याद रखना पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरह से वहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर भी एंड आ गया, यहाँ भी एंड है, तो हम यहाँ पर किसी दो को साथ में, ये तो, या तो ये दोनों को साथ में रख सकते हैं या तो ये दोनों को साथ में रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या किए, ये दोनों को साथ में रखा। ये दोनों को साथ में क्यों रखें, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों को रखने से होगा क्या कि x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b है, मतलब कि यहाँ पर ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स, x डज नॉट बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू b कैन नेवर होल्ड साइमल्टेनियसली, बट साइमल्टेनियसली का मतलब हो गया कि साथ में जो है बिलोंग नहीं करेगा। साइमल्टेनियसली स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा, लिख दिए हैं साइमल्टेनियसली। हम लोग यहाँ पर क्या लिखे,
कि एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी है और एक्स बिलोंग्स टू बी है, ये कभी साथ में, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक्स जो है बी से बिलोंग कर भी रहा है, एक्स जो है बी से बिलोंग नहीं भी कर रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर वही लिख रही है कि बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी कैन नेवर होल्ड साइमल्टेनियस, मतलब कि कभी भी साथ में नहीं होगा, अलग अलग हो सकता है। तो दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, माने विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय contradiction arises by, arise कहाँ से हुआ, तो हम जो माने सो तो arises by we assuming that a intersection b is not equal to 5, माने कि यह जो arise हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब यह जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, कह सकते हैं कि एक तरह का प्रॉब्लम ही है, ठीक है ना। तो यह जो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ है वो कहाँ से हुआ है, तो यह अराइज इसलिए हुआ है क्योंकि हम यहाँ पर मान लिए थे कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 के इक्वल नहीं है। तो ये मानने पर ये गलत, मैंने ये यहाँ पर आया, इसका मतलब क्या था कि हम जो माने थे वो वही गलत था। इसका मतलब क्या है कि जो पहले से दिया हुआ था वही सही था। इसका मतलब क्या होगा कि हेंस ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो गया, ये वाला हमारे पास पार्ट आ गया कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए लेके चले तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये तो हो गया कि एक तरफ से मतलब कि ए माइनस बी इक्वल टू ए का यूटिलाइज करके हम लोग ये प्रूफ कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 का यूज करके हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, ए माइनस बी इक्वल टू ए। तो ये सेकंड पार्ट हम चलते हैं। अब देखिए दोनों लेके हम प्रूफ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर बाय इंप्लाइज का साइन है, बाय इंप्लाइज का साइन रहेगा जब भी, तो आपको याद रखना है कि आपको दोनों तरफ से वो कंडीशन प्रूफ करना होता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग लिखते हैं ए माइनस बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या कि x जो है ए माइनस बी का एलिमेंट है। तो क्या लिखते हैं, लेट, लिखते नहीं सिर्फ लिखते हैं कि x जो है वो एलिमेंट है किसका, ए माइनस बी का। ए माइनस बी दिया हम लोग कि x इसमें कुछ एलिमेंट होगा। अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं केस फर्स्ट, प्रॉब्लम हो सकता है, केस फर्स्ट, यहाँ पर केस सेकेंड। क्या लिख दिए, x बिलोंग्स टू ए माइनस बी। अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब कि x a से बिलोंग कर रहा है और x b से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो x a से बिलोंग कर रहा है, x b से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको सिर्फ हम x बिलोंग्स टू a ही लिख सकते हैं, b को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि x a से बिलोंग कर रहा है और b से बिलोंग नहीं कर रहा है। तो b से बिलोंग अगर नहीं कर रहा है उसको अगर हम हटा दें तो हमारे पास क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा x बिलोंग्स टू a। तो इस तरह से आप क्या देखें कि x जो एलिमेंट था वो a माइनस बी का था, फिर वही x एलिमेंट हो गया a का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि a माइनस बी जो हो गया ये क्या हो गया, सबसेट हो गया a का। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया कि a माइनस बी जो हो गया वो सबसेट हो गया सेट a का। अब यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि y जो है बिलोंग कर रहा है किससे, a से, y बिलोंग कर रहा है a से। तो y अगर b से बिलोंग कर रहा है, y अगर b से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि x का एलिमेंट हमारे थे माइनस बी और y एलिमेंट हमारे हैं a का। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, y अगर b से बिलोंग a से बिलोंग कर रहा है तो y जो होगा b से बिलोंग नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास दिया हुआ है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, ये हमारे पास दिया हुआ है, गिवन दैट है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज किए थे a की जगह a माइनस b का, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हम लोग प्रे करेंगे क्या, a इंटरसेक्शन b का। अब इंटरसेक्शन इक्वल टू 5 का मतलब क्या हुआ कि 5 का मतलब हुआ कि a और b में कुछ कॉमन नहीं है, ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, मतलब क्या हुआ कि एक y अगर a में बिलोंग करे मतलब कि b में बिलोंग नहीं करेगा, अगर b में बिलोंग करेगा तब तो दोनों में कॉमन हो ही जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम ये बात लिख सकते हैं किसका भी करके, तो यह जो दिया हुआ है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5, इसका यूटिलाइज करके हम लोग ये बात लिख सकते हैं। अब y जो है वो b में बिलोंग नहीं कर रहा है, y जो है क्या है, b में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो हम लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। हम ये बात लिख सकते हैं कि y a में बिलोंग कर रहा है और y b में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू a एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू b। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि y बिलोंग्स टू a माइनस b। क्या लिख सकते हैं, माइनस b, कि a में बिलोंग कर रहा है और b में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो माइनस b लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि हम लोग जो स्टेटमेंट लिए थे, एलिमेंट जो लिए थे y, वो सेट a का था, यहाँ पर आ गया a माइनस b में। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो A is a subset of A minus B।
ए जो हो गया वो क्या हो गया, ए माइनस बी का क्या हो गया, सबसेट हो गया। यहाँ पर हम लोग प्रूव किए कि ए माइनस बी जो है वो सबसेट है ए का, और यहाँ पर हम प्रूव कर दिए कि ए जो हो गया वो सबसेट हो गया ए माइनस बी का। क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। लिख सकते हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, मतलब कि ये दोनों सेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ए माइनस ए इज इक्वल टू ए माइनस बी हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं इक्वेशन ए, इसको कर देते हैं इक्वेशन बी। इसको एक मिनट करते हैं इक्वेशन। यहाँ पर ये कैसे आया, तो यहाँ पर ये आया है कि ए माइनस बी इक्वल टू 5 लिए थे, तो हमारे पास क्या आया था, तो हमारे पास आ गया ए इक्वल टू ए माइनस बी। इसको हम करते हैं इक्वेशन बी, और अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। तो ये देखिए यहाँ पर हम बाय इम्प्लाई का साइन नहीं दिए, यहाँ पर भी बाय इम्प्लाई का साइन नहीं दिए। अब ये दोनों इक्वेशन से हम लेंगे ए और बी से, तब यहाँ पर हम बाय इम्प्लाई दे सकते हैं। तो लिख सकते हैं क्या, तो लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बाय इम्प्लाई ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। तो ये हो गया आपका, तो ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या किए थे, तो यहाँ पर हम ए की जगह हम क्या रखे थे, ए माइनस बी, और यहाँ पर हम क्या किए, तो y जो ए का एलिमेंट हम लिए थे उसको हम लिए कि y डज नॉट बिलोंग्स टू बी होगा किसका भी करके, ए इंटरसेक्शन बी का। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखना है, उसके बाद आपको सोल्व करने आता है कि कैसे हम दो सेट को इक्वल दिखाते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कल जो है फिर जो आगे आपका थ्योरम नंबर 8 है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।